हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यावसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व की केस स्टडी पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर मेरा पार्ट 1 आपने केस स्टडी का नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 1। वोल्वो लिमिटेड का लक्ष्य प्रति माह ₹100 की लागत पर 10,000 शर्ट का उत्पादन करना था। उत्पादन प्रबंधक ने इस लक्ष्य को ₹90 की लागत पर प्राप्त कर लिया। क्या आप सोचते हैं कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा 100% की लागत थी, हमारा उत्पादन 10,000 शर्ट का हुआ है। उसी तरह यहाँ पे 90% की लागत थी, लेकिन उत्पादन तो पे भी हमारा 10,000 शर्ट का ही हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो लागत है 10 रुपये कम हुआ है। तो पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति थी 10,000 शर्ट का, वो दोनों में सेम ही आ रहा है। तो मेन बात यही है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए लागत वाला और उसमें हमारा उत्पादन सेम ही हो रहा हो, तो आप इसमें आंसर लिखोगे कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो आइए केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं। हीरो लिमिटेड का लक्ष्य प्रति माह ₹150 प्रति शर्ट की लागत पर 10,000 शर्ट का उत्पादन करना है। उत्पादन प्रबंधक ने इस लक्ष्य को ₹160 प्रति शर्ट की लागत पर प्राप्त कर सका। क्या आप सोचते हैं कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है? अपने उत्तर के समर्थन में एक कारण दीजिए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी 3। आपके दादाजी एक निर्माणी कंपनी के संचालक के पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं। यहाँ पे सेवानिवृत्ति का मतलब रिटायरमेंट है। वह प्रबंध के किस स्तर पर कार्य थे? प्रबंध के इस स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। कोई एक कार्य बताइए। तो यहाँ पे एक बार मैं बताना चाहूँगी कि एक बार आप दोबारा रीड मार लें। यहाँ पे देखिए मेन बात कहा गया है कि इनके जो दादाजी हैं वो निर्माणी कंपनी के संचालक थे। संचालक कौन होता है? जो पूरी कंपनी को कंट्रोल करके रखता हो। मतलब कोई हाई लेवल का ही होगा, वो कुछ ही उच्च पद पर ही होगा। तो यहाँ का आंसर वहीं पे मिल जाता है हमें कि ये क्या है, उच्च स्तरीय है। तो देखिए इसका आंसर है वह उच्च स्तरीय प्रबंध पर कार्य थे। उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य संस्था के उद्देश्य व नीतियाँ तय करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। केस स्टडी नंबर 4। क्या प्रबंध का संबंध लागत लाभ को ध्यान में न रखते हुए केवल उचित कार्यों को करने, क्रियाओं को संपन्न करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने से है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रबंध होता है, क्या उसका संबंध सिर्फ लागत लाभ को ध्यान में रखते हुए, न केवल उचित कार्यों को करने, क्रियाओं को संपन्न करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने से? इसका आंसर होगा कि नहीं, ये जो है सिर्फ केवल उचित कार्यों करने, क्रियाओं को संपन्न करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने से ही नहीं है, बल्कि इन्हें कई अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों को भी करना होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आंसर में बताया गया है कि नहीं, प्रबंधक का संबंध केवल उचित कार्यों को करने, क्रिया को संपन्न करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने से नहीं है, अपितु प्रबंध की आधुनिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक ऐसे वातावरण को बनाने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति दक्षतापूर्व एवं प्रभावी ढंग से लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसमें दक्षतापूर्वक या कुशलता से भी कार्य है, कार्य को उचित ढंग से न्यूनतम लागत के साथ पूरा करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। केस स्टडी 5। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो किन्हीं सामान्य सत्य अथवा सामान्य सिद्धांतों के प्रचालन को स्पष्ट करता है। इस कथन पर आधारित इन विशेषताओं को पहचानिए तथा उनका उल्लेख कीजिए जो प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग करके पता चल गया होगा कि यहाँ पे बार बार विज्ञान के बारे में बात ही हो रही है। तो आप यहाँ पे विज्ञान की कुछ विशेषताएं बता दीजिए
देखिए, तो ये इसका यही आंसर है। आप इनकी विशेषता बता दोगे विज्ञान की, तो ये केस स्टडी यही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रबंध विज्ञान है या नहीं, ये निश्चित करने के लिए प्रबंध पर विज्ञान की विशेषता को लागू करके देखने की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक ज्ञान समूह। सेकंड, विश्लेषण एवं प्रयोग पर आधारित। थर्ड, सार्वभौमिक वैधता। यहाँ पे अगर आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप लास्ट में निष्कर्ष लिख देते हो तो वो काफ़ी एक अच्छा रिव्यू देता है हमारी केस स्टडी को। तो आप इस निष्कर्ष को ज़रूर लिखें। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं कि इस बुक में जैसा आंसर दे रखा है आप वही लर्न करें। आपने जो भी बुक परचेज़ कर रखी हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी याद कर रखा हो आप वो भरें। जैसे कि यहाँ पे विज्ञान के बारे में बताना था, विज्ञान की विशेषता इससे पहले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप विज्ञान की विशेषता जो आपने अपनी बुक में याद करी हो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बुक का लिखें। यहाँ पे मेन बात होती है कि आप केस स्टडी को पहचान पाए। अगर आप केस स्टडी सही पहचान लेते हो तो आप अपना आंसर लिखोगे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।